एलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि लेक्चर नंबर 19 है। लेक्चर नंबर हमने 14, 15, 16, 17 और 18 लेक्चर में हमने टाइमर का कंसेप्ट पढ़ा था और टाइमर पे कुछ हमने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया था और उसका मतलब समझा था। दोस्तों ये हमारा लेक्चर नंबर 19 हमारा एक इंस्ट्रक्शन जो हमारा एमसी और एमसीआर का रहेगा इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शन बहुत पावरफुल इंस्ट्रक्शन है। इसका हम समझेंगे कि इस इंस्ट्रक्शन का यूज हम कैसे करते हैं और इस इंस्ट्रक्शन का क्या मतलब है। दोस्तों मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक और रिक्वेस्ट, जो आप पीछे का वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो कृपया उस वीडियो को देखिए ताकि आपका आगे का जो कंसेप्ट हो वो अच्छे से समझ में आ पाए। अभी हम समझते हैं एमसी और एमसीआर का क्या मतलब है। ये बहुत पावरफुल इंस्ट्रक्शन है। इसका यूज हम मैक्सिमम टाइम प्रोग्राम में करेंगे जब भी हमारी बात आती है प्रोग्राम कंट्रोलिंग या फिर सेफ्टी की जब भी बात होती है या फिर कंट्रोलिंग का एप्लीकेशन इसका देख लीजिए। इस इंस्ट्रक्शन का यूज बहुत ज़्यादा करते हैं और ये बहुत पावरफुल इंस्ट्रक्शन है। अभी मैं इसका मतलब समझाऊंगा कैसे है। इसका यूज मेनली सेफ्टी पर्पज या फिर कंट्रोलिंग पर्पज के लिए करते हैं, या मीन्स प्रोग्राम में सेफ्टी हो, माल फंक्शनिंग से हम बचे, या फिर भूल चूक में कोई हमारा इनपुट ऑन करना था कुछ और ऑन हो गया कुछ और, उस केस में हम सेफ्टी पर्पज के लिए या फिर कंट्रोलिंग करने के लिए लगाते हैं सेकेंड स्टेप। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इस इंस्ट्रक्शन के माध्यम से हम किसी प्रोग्राम को ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड में, दोनों मोड में ऑपरेट कर सकते हैं। इसीलिए बहुत पावरफुल इंस्ट्रक्शन है। अभी तक मैंने जो प्रोग्रामिंग किया है उसको ऑटोमेटिक भी था, उसमें मैनुअली भी था, लेकिन मैंने ऐसा कोई प्रोग्रामिंग नहीं किया था जिसमें एक ही प्रोग्राम को ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड में दोनों में ऑपरेट किया जाए। तो इस इंस्ट्रक्शन के माध्यम से, एमसी और एमसीआर के माध्यम से, हम प्रोग्राम को ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड में, दोनों मोड में ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है। एमसी और एमसीआर को यूज करने इसका कुछ लिमिटेशन भी है। मैं लिमिटेशन बता दूं आप लोगों से कि पहले जो एमसी और एमसीआर के बीच में, अब अगर जनरल टाइमर यूज करेंगे, ये इसके अंदर जब भी एमसीआर हमारा इंस्ट्रक्शन ऑफ होगा, मीन्स उस समय हमारा जो जनरल टाइमर होगा उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसीलिए हम जनरल टाइमर यूज नहीं करते हैं। मे भी यूज भी कर लेते हैं, जनरल टाइमर हम यूज भी करेंगे। मीन्स हमको ये ध्यान में रखते हुए यूज करना है कि जब भी एमसीआर हमारा इंस्ट्रक्शन लो होगा, मीन्स जब वो एक्टिव होगा, तो हमारा जो टाइमर है उसकी प्रीसेट वैल्यू 0 को शो करने लगेगी। अगर आप लैच टाइमर या फिर लैच काउंटर यूज करते हैं या फिर सेट रीसेट इंस्ट्रक्शन इसके अंदर आप एमसीआर के अंदर लिख देते हैं तो सेम एज इट रहेगा। ठीक है। बाकी जो जनरल टाइमर है, जो नॉन लैच है, उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है। अभी हम समझते हैं एमसी और एमसीआर का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है। ये लिमिटेशन था। एमसी और एमसीआर मीन्स, एमसी मीन्स मास्टर कंट्रोल, इसको स्टार्ट बोलते हैं। यहां से मास्टर कंट्रोल स्टार्ट हो जाता है। और एमसीआर का मतलब होता है मास्टर कंट्रोल रीसेट, मीन्स इसे इंड भी बोलते हैं। ठीक है। एमसी का मतलब है मास्टर कंट्रोल स्टार्ट और एमसीआर का मतलब मास्टर कंट्रोल रीसेट। अभी मैं इसका काफ़ी डिटेल्स में बताने वाला हूँ, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है। और वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। मैं जो उम्मीद करता हूँ कि कुछ ना कुछ नया आपको जरूरी सिखा दूंगा। एमसी और एमसीआर का फुल फॉर्म हो गया। अच्छा, एमसी और एमसीआर का यूज आप समझ गए कि जहां भी ऑटोमेटिक और मैनुअल मोड में ऑपरेट करना हो तहां करेंगे या फिर सेफ्टी या कंट्रोल पर्पज के लिए करेंगे। ठीक है। अब इसका एमसी और एमसीआर का सिंटेक्स देख लेते हैं, इसका कैसे यूज करते हैं एमसी। अच्छा, एमसी जो एमसीआर होता है इसके अंदर हमको नेस्टेड लूप करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, मीन्स पॉइंटर का यूज करना पड़ता है। एमसी और एमसीआर इसके बीच में हमको N0 to N7 ये नंबर मिल जाता है। ये N0 से लेके N7 है क्या, ये नेस्टेड लूप हो जाता है। मीन्स नेस्टेड लूप है, मीन्स लूप का ये मतलब है, लूप का ये मतलब है कि लूप के अंदर लूप। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई लूप है, उसके अंदर भी अगर हम लूप यूज करते हैं तो उस समय हमें इस N0, N1, N2 को हमको यूज करना पड़ेगा। अभी मैं इसका सिंटेक्स लिख के दिखा दे रहा हूं। अच्छा, एमसी को इनपुट की आवश्यकता पड़ती है और एमसीआर को इनपुट की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा।
तो देखिए इसका सिंटेक्स मैं लिख के दिखा देता हूँ और आपको नेस्टेड का मतलब समझा रहा हूँ। वैसे अगर आपने पॉलिटेक्निक या बीटेक किया होगा या फिर सी या सी प्लस प्लस पढ़ा होगा तो आपको नेस्टेड लूप के बारे में पता होगा। जब वाइल डू और फॉर लूप यूज करते हैं तो लूप के अंदर भी हम लूप यूज करने लगते हैं, तो उस समय उसे नेस्टेड लूप बोलते हैं। उम्मीद है कि आप लोग ये जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। सिंटेक्स देखिए एमसी और एमसीआर का कैसे होगा। यहाँ पे एमसी के लिए हमको इंस्ट्रक्शन इनपुट की आवश्यकता पड़ती है। मान लो x0 और यहाँ पे एमसी इंस्ट्रक्शन हो जाएगा और यहाँ पे n0 की वैल्यू पूछेगा। ठीक है, तो हम n0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, n0 से ही स्टार्ट करना, हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। मीन्स 0 देन आफ्टर 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे ऐसे करके 7 तक लूप आप बना सकते हो। कैसे लूप बनाओगे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये अभी सिंपल है और इसके बाद इसके ऊपर भी प्रोग्राम हो सकता है। और मान लेते हैं इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त कर देता हूं। तो MCR अगर ये सेक्शन N0 का लिया मीन्स नेस्टेड लूप का 0 नंबर है, मीन्स पहला लूप है या फिर 0 लूप है, वही नंबर हमको यहाँ भी देना पड़ेगा N0। ठीक है, ये प्रोग्राम इसके बीच में प्रोग्राम रहेगा, इसके नीचे भी प्रोग्राम हो सकता है। मीन्स जहां से हम एमसी और एमसीआर यूज कर लेते हैं ये सेक्शन स्प्लिट हो जाता है। मीन्स मेरे पूरे प्रोग्राम से ये सेक्शन स्प्लिट हो जाता है, मीन्स अलग हो जाता है, एक अलग सेक्शन बन जाता है। एक ये सेक्शन एक अलग सेक्शन बन जाता है। इसके ऊपर भी प्रोग्राम हो सकता है, इसके नीचे भी प्रोग्राम हो सकता है। और ये भी एक प्रोग्राम है जो ऊपर वाला और नीचे वाला जो एमसी और एमसीआर से आउट ऑफ रेंज है, इससे ऊपर और नीचे वाले एक प्रोग्राम होंगे और ये जो एमसी और एमसीआर लग गया है ये वाला एक अलग प्रोग्राम हमारा बन जाएगा। ठीक है, ये पहला लूप है। अगर मैं यहां से आउट x1 इनपुट ले लिया और यहां से एक आउटपुट y0 को ऑन करा लिया। ठीक है, ऑन करा लिया। अच्छा, ये y0 कब ऑन होगा? जब ये एक्टिव होगा। अभी कब एक्टिव होगा मैं अभी इसको बता रहा हूं। अब देखिए इसका सिंटेक्स क्या, अब मैंने n0 यूज किया। अगर इसके अंदर फिर मैं एक लूप बनाना चाह रहा हूं तो यहां पे भी मुझे एक इनपुट देना पड़ेगा, क्योंकि जो एमसी इंस्ट्रक्शन यूज करूंगा उसको इनपुट की आवश्यकता होती है। विदाउट इनपुट ये एरर प्रोग्राम शो करने लगेगा। x1 और x2 इनपुट ले लिया और यहाँ पे फिर मैं mc यूज कर लेता हूँ। इसके लूप के अंदर एक लूप बना देता हूँ mc n1 हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं 0 लिख दे n और ये प्रोग्राम। अब इसके अंदर मैं मान लेता हूँ एक और मैं x3 इनपुट दे दिया। ठीक है, और यहाँ से एक आउटपुट y2 ऑन करा लेता हूँ। तो इस वाले लूप को ऑफ करने के लिए फिर हमको एक MCR इंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ेगा MCR, और इसमें n की वैल्यू क्या देंगे? n1 देंगे और ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मीन्स अब हमारे पास दो लूप बन गया। जैसे नेस्टेड लूप होता है, मैं n0 n1 2 का यूज मैं बता रहा हूं। इसी के अंदर n0 से MC n0 से लेके MCR n0 के बीच में ही ये नंबर 1 2 3 4 5 7 नंबर यूज करना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट लूप हो गया, सेक्शन 1 फर्स्ट लूप। इसी लूप के अंदर एक MC से MCR है तो ये दूसरा लूप हो जाएगा। इसी तरह लूप के अंदर लूप बनते जाता है, इसी को हम नेस्टेड लूप बोलते हैं। और इसी तरह n0 1 2 3 4 5 मीन्स 7 लूप बना सकते हो। इसीलिए n की मीन्स 8 लूप बना सकते हो। n0 की वैल्यू n0 से लेके n7 तक है, मीन्स टोटल नंबर 8 आएगा। मीन्स 8 लूप बना सकते हो। तो ये फर्स्ट n0 दे दो तो ये फर्स्ट लूप हो गया। इसके अंदर 1 2 3 4 5 करते हुए 7 लूप एडिशनल बना सकते हो। ये हमारा सिंटेक्स रहा MC और MCR का। अभी मैं इसको बता रहा हूँ कि ये MC और MCR का यूज कितना इंपॉर्टेंट है और ये कितना मतलब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। मैं इसको थोड़ा मिटा ले। तो हम ये समझते हैं कि MC और MCR कब एक्टिवेट होता है। ठीक है, मान लीजिए MC के लिए MC को इनपुट की आवश्यकता होती है, ये मैंने बताया था। तो मान लीजिए एक इनपुट x0 दे दिया और यहाँ पे MC लिख लिया MC, और पहला लूप के लिए हम n0 ले लेते हैं n0, और ये इसके अंदर पूरा प्रोग्राम है। इस सेक्शन में पूरा प्रोग्राम, ऊपर भी प्रोग्राम हो सकता है, नीचे भी प्रोग्राम हो सकता है। मैं आपको प्रोग्रामिंग सिंपल एक प्रोग्रामिंग और एक एडवांस लेवल पर प्रोग्रामिंग जिसमें ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों मोड कैसे ऑपरेट करेंगे, दोनों प्रोग्राम को सॉल्व करके दिखाऊंगा। बने रहिए वीडियो में, और मे भी 2 लेक्चर इसका बन जाए। फर्स्ट में मैं अभी थ्योरी बता रहा हूँ और इस पे बेस एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा। देन आफ्टर एक हायर लेवल का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो ऑटोमेटिक मैनुअल मोड में होगा। तो थोड़ा लेक्चर बड़ा होगा तो मैं दूसरे लेक्चर मीन्स 20 में मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। यहाँ पे मान लीजिए एक MCR हो गया, MCR n0, और ये प्रोग्राम इंड हो गया। ठीक है, इसके बीच में प्रोग्राम हो सकता है। तो ये देखिए एक्टिव कब होगा? ये मेन जो हमारा MC है, MC को आप
ये x0 को अगर आपने प्रेस नहीं किया है, अगर x0 हमारा ऑफ है, मीन्स MC क्या है, MC को कोई पावर सप्लाई नहीं मिला है, MC मीन्स हमारा MC ऑफ है, MC ऑफ है। MC ऑफ होने का मतलब ये हुआ, अगर MC ऑफ रहेगा तो ये पूरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। मीन्स इसके अंदर अगर यहाँ पे एक इनपुट x1 ले लिए और यहाँ पे आउटपुट y0 को अगर ऑन कराना है तो आप x0 को प्रेस करोगे, y0 ऑन नहीं होगा। मीन्स ये आउट ऑफ कंट्रोल है, कंट्रोलिंग इसके आपके हाथ में नहीं है। अगर N0 को आपने ऑफ कर रखा है तो MC हमारा डीएक्टिवेट है, मीन्स ऑफ है, और ऑफ होने की वजह से यहाँ से सेक्शन यहाँ से लेके जहाँ तक MCR लिखा है वहाँ तक एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं अगर ये ऊपर प्रोग्राम है नीचे प्रोग्राम, अगर ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता तो इसीलिए बोलते हैं कि स्कैन टाइम को ये बचाने के लिए भी यूज किया जाता है। तो स्कैन टाइम से इससे भी बच जाता है, आप लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं। ये ऑफ है तो ये y0 ऑन नहीं होगा, x0 को प्रेस करें, x1 को प्रेस करें, y0 ऑन नहीं होगा क्योंकि MC हमारा डीएक्टिवेट है। अगर x0 को आपने ऑन कर दिया, मीन्स ऑन करते ही MC क्या हो गया, MC ऑन से ऑफ से ऑन हो गया। MC ऑन होने का मतलब यहाँ से पूरा सप्लाई इस सेक्शन में जाएगा और पूरा ये पूरा प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। एक्टिवेट होने का मतलब कंट्रोल हमारे हाथ में है, कंट्रोल हमारे हाथ में है। कंट्रोल हम इसको अब पूरे प्रोग्राम को x0 को ऑन करके ये MC को ऑन करके पूरा प्रोग्राम का कंट्रोलिंग अपने हाथ में हम रख सकते हैं। अगर x0 ऑफ है तो आउट ऑफ कंट्रोल है, कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। मीन्स इस ऐसे समझिए, अगर ऐसी बात नहीं समझ में आ रहा है तो मैं देसी भाषा में आपको समझा दूं। MC जो है हमारा मेन MCB है, MCB। इसको आप ये मान के चलिए कि जो हमारा ये जो MC है ना, मेन हमारा घर का MCB है। आपके घर में जब वायरिंग होती है तो वायरिंग के समय एक मेन MCB लगाया जाता है, जो ट्रांसफार्मर से पावर सप्लाई आता है उसके लिए मेन MCB लगाते हैं प्रोटेक्शन के लिए, कि घर का आपका प्रोटेक्शन हो सके। और इस MCB के बाद हम प्रत्येक रूम के लिए अलग अलग MCB लगाते हैं और एक मेन MCB लगाते हैं जो पूरे घर की कंट्रोलिंग, मीन्स ये पूरा सेक्शन को कंट्रोल करे। तो ठीक है, जैसे ही हमारा एनसीबी लगा रहता है, जो मेरा एनसीबी अगर मैं ऑफ कर दूं तो पूरे घर की सप्लाई कट जाती है। तो किसी भी स्विच को ऑन ऑफ करो, जैसे कि ये मेन एमसीबी है, इसको मैं अगर ऑफ कर दूं, मेन एमसीबी को ऑफ कर दूं तो इस घर के इस मीन्स इस सेक्शन में लाइट नहीं आएगा, जैसे घर में पूरा लाइट नहीं आएगा। तो आप कोई भी स्विच ऑन ऑफ कर लो, क्या आउटपुट आपका कोई बल्ब या फिर कोई फैन या फिर कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस ऑन होगा? नहीं होगा, क्योंकि मेन एमसीबी जो आपका ऑफ है। ठीक है, मीन्स अब देखिए, अगर X0 का प्रेस करके मेन एमसीबी को ऑन कर दिए, जो मेन एमसीबी मीन्स MC को ऑन कर दिए, तो मेन एमसीबी ऑन हो गया तो पूरे घर के आप में पूरे घर में सप्लाई पहुंच जाएगा। जैसे ही पूरे घर में सप्लाई पहुंच जाएगा तो आप X0 को या फिर कोई भी स्विच को प्रेस करो, या फिर टीवी का स्विच हो या फिर फैन का स्विच हो, तो हमारा फैन ऑन हो जाएगा। मीन्स आप समझ रहे हैं? तो जो MC है मेन, मीन्स इसे हम MCB मानेंगे। मेन हमारा MCB घर का होगा, जिससे जहां पे हमारा पावर सप्लाई होता है। अगर इसे मैं ऑफ कर दूं, मेन MCB को ऑफ करने का मतलब X0 को ऑफ कर दूं, तो ये ऑफ हो जाएगा मेन MCB, और ऑफ होने से पूरा घर की सप्लाई कट जाएगा। अब कोई भी स्विच प्रेस करो, क्या कोई बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। अगर इस मेन MCB को ऑन कर दे, X0 को प्रेस करें, मेन MCB को ऑन कर दे, तो ये इसमें पूरे सेक्शन में लाइट आ जाएगा। और आने के बाद अगर लाइट आ गया तो X0 को प्रेस करोगे तो ये ऑन हो जाएगा। मीन्स ये ऑन होने का मतलब कंट्रोल आपके हाथ में आ गया। जैसे ही MC को ऑन कर दे, कंट्रोल आपके हाथ में आ गया। जिस स्विच को ऑन करना चाहते हो उसको ऑन करके ऑफ कर सकते हो। अगर MCR ऑफ है, मीन्स X0 ऑफ है, तो मेन MCB ऑफ है, तो हमारा सप्लाई आएगा। नहीं तो कोई भी स्विच प्रेस करो तो क्या फर्क पड़ता, कुछ ऑन थोड़े ना होगा। मीन्स यही हमारा MC और MCR का कंसेप्ट था। मैं बेसिक में थोड़ा देसी लैंग्वेज में समझाया, मैं भी आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब हम MC और MCR का मतलब समझ गए हैं। अच्छा, इसका प्रोटेक्शन के लिए क्यों यूज करेंगे? प्रोटेक्शन के लिए मैं भी बता दूं। अभी मान लीजिए आपके घर में MCB लगा है, कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ तो हमारा मेन MCB ट्रिप हो जाता है, या फिर जिस रूम में का भी शॉर्ट सर्किट होता है उसका MCB ट्रिप हो जाता है। मीन्स आग लगने से या फिर मतलब जो बड़े बड़े इंसिडेंट्स हैं उसके होने से बच जाता है। ठीक है,
तो उस समय हमारे प्रोटेक्शन के लिए एमसीबी लगाते हैं, तो इसी प्रोग्राम इस सेक्शन के प्रोटेक्शन के लिए हम एमसी और एमसीआर इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। कई बार माल फंक्शनिंग हो जाता है, मीन्स कई बार X0 को विदाउट प्रेस किए ही वो ऑन हो जाता है या फिर आउटपुट अपने आप ऑन हो जाता है। ऐसे केस में बचने के लिए एमसी और एमसीआर इंस्ट्रक्शन का यूज करें। मान लीजिए भूल चुकी मैं X2 को दबाना था, X1 मैंने दबा दिया, मान लीजिए यहाँ पे X1 यूज किया हूँ, यहाँ पे X2 यूज कर दूं, ठीक है, X2 कर दूं और यहाँ पर आउटपुट को एक Y2 को ऑन करा देता हूं, ठीक है। ये अलग सेक्शन है, एमसीआर से बाहर है, एक अलग सेक्शन है। दबाना था मुझे X2 लेकिन मैं दबा दिया X1, अगर तो क्या ये आउटपुट ऑन हो जाना चाहिए? ऑन हो जाएगा तो ये हमारे लिए समस्या बन सकता है। इससे हो सकता है हमारे कहीं फॉल्ट आ जाए या फिर कोई बड़ा सा लॉस हो जाए। इसीलिए एमसीआर को हम इस मोड में ऑफ रखेंगे। अगर ऑफ है तो आप X0 को प्रेस भूल चुक में कोई X1 को प्रेस कर दे तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उम्मीद है आप एमसी और एमसीआर समझ गए होंगे कंसेप्ट क्या है। अब हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों एक एमसी और एमसीआर पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। बाकी इसके बाद जो लेक्चर होगा उसमें मैं एक एडवांस लेवल पर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जिसमें ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों मोड पे ऑपरेशन करके दिखाऊंगा। अभी देखिए कलर पिगमेंट मींस कलर मिक्सिंग पे एक प्रोग्राम है जो हम कलर बनवाते हैं या फिर पेंट करने के लिए, तो उसी पे कलर पिगमेंट पे एक प्रोग्राम है। हमारे पास 3 स्विच है, मींस तीन पुश बटन है, X1 और X2 और X3, 3 हमारे पास पुश बटन है। X1 को प्रेस करने से येलो कलर मिलेगा हमको, X2 को प्रेस करने से ब्लू कलर मिलेगा और X3 को प्रेस कर दें तो येलो प्लस ब्लू कलर का दोनों का कंबाइन, दोनों कलर को मिला देते हैं तो हमको ग्रीन कलर मिलता है, ठीक है। तो हमारे पास 3 स्विच है और हमारे पास 3 कलर हो जाएगा। एक कलर तो X1 को प्रेस करेंगे तो येलो, X2 को प्रेस करेंगे तो ब्लू और X3 को प्रेस करेंगे तो ये दोनों ऑन हो जाए, मीन्स दोनों के कलर का कॉम्बिनेशन से हमको ग्रीन लाइट मिल जाता है। यही कलर मिक्सिंग हम जब पेंट के दुकान पे जाते हैं तो ऐसे ही प्रोग्राम वहां पे मिल जाता है, उसी से वो लोग मिक्सिंग करके कलर देते हैं। तो आप इस प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं, बड़ा इजी प्रोग्राम है। देखिए कैसे सॉल्व होगा। X1 को प्रेस करने से येलो लाइट जलना चाहिए, तो X1 को प्रेस कर लो और यहां से एक मेन कंट्रोल हम मास्टर कंट्रोल लगा लेते हैं, MC और N0। हमको N0 से ही शुरू करना होता है, ठीक है। आप N0 से ही आप शुरू करोगे क्योंकि यही मेन हमारा लूप हो जाता है। तो N0 से आपने नेस्टेड कर दिया, मीन्स पहला लूप जीरो लूप ले लिया। अब X0 को प्रेस करने से X1 को प्रेस करने से हमको येलो कलर मिलना चाहिए। तो अब X1 को प्रेस करने से हम यहाँ पे एक स्पेशल मेमोरी बिट LD M1000 मीन्स LD M1000 लिखोगे तो ये हमारा M1000 इंस्ट्रक्शन मिला। अच्छा M1000 क्या है? ये ऑलरेडी ऑन रहता है, जैसे ही प्रोग्राम रन करोगे तो इस LD जो स्विच है हमारा LD M1000, तो इसको ऑन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये ऑलरेडी ऑन हो जाता है। जैसे ही प्रोग्राम रन करोगे तो ये ऑलरेडी ऑन हो जाता है, आपको स्विच प्रेस करने की आवश्यकता नहीं। ये स्पेशल मेमोरी बिट है जो मैन्युफैक्चरर डिफाइन करके हैं। अच्छा स्पेशल मेमोरी बिट ये सब है क्या? ये मेमोरी क्या है जो स्पेशल है, जो प्री डिफाइंड है, मैन्युफैक्चरर ने डिफाइन कर दिया। ये M1000 से लेके M1999 मीन्स 1000 से लेके 1099 तक ये मेमोरी बिट है, मीन्स 1000 मेमोरी बिट हैं जो स्पेशल मैन्युफैक्चरर ने डिफाइन कर रखे। मैं इन सबको एक अलग से लेक्चर पे बना के बताऊंगा कि प्रत्येक मेमोरी का क्या मतलब है। जैसे M1000 ऑलरेडी ऑन है तो M1000 का क्या, कौन सा क्या उसका फंक्शन है, M1000 का क्या फंक्शन है, मैं उन सबको बताऊंगा। आप डोंट वरी, उसके बारे में चिंता नहीं करिए। जैसे ही X0 को प्रेस करेंगे M0 ऑन हो जाएगा और हमको X1 से येलो कलर मिलना चाहिए। यहाँ पे Y0 एक आउटपुट ले लिया और इसको लिख दिए येलो कलर के लिए, येलो कलर मिल जाएगा, ठीक है। ये अब इस प्रोग्राम को हम यहीं से ऑफ कर देते हैं क्योंकि एक सेक्शन में हमको एक ही प्रोग्राम चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको MCR से क्लोज कर देते हैं, MCR, और कौन सा ये N0 लूप है तो N0 लूप से हम इस प्रोग्राम को क्लोज कर दिए, ठीक है। अब देखिए, अब फिर हम एक और MCR एक सेक्शन, ये एक बन गया सेक्शन 1। अब हमको चाहिए
X2 को प्रेस करने से ब्लू चाहिए। अच्छा, मैं MC और MCR क्यों यूज कर रहा हूँ? क्योंकि इन दोनों का कंबाइन से हमको आउटपुट लेना है। अच्छा, MC और MCR का भी यूज दो अलग अलग सेक्शन को कंबाइन करने के लिए भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से फिर हम एक और स्विच ले लेते हैं। मान लेते हैं ये X2 है, X2 से हमको क्या मिलेगा? ब्लू चाहिए। तो ब्लू को हम X2 का कनेक्शन यहाँ MC स्पेस N0। अच्छा, यहाँ पे भी N0 ले लिया और यहाँ पे तो ये एक अलग सेक्शन है, और ये जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ ये भी एक अलग सेक्शन है। इसके अंदर N0 से लेके N0 MC से लेके M0 MCR के मध्य में आप N1 N2 ऐसे कर 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 N7 तक लूप इसके अंदर ले सकते हो। अगर इस सेक्शन से फिर बाहर आप निकलना चाहते हो और बाहर निकल के फिर नेस्टिंग करना चाहते हो तो फिर N0 से शुरू करना पड़ेगा, जैसे कि मैं शुरू कर रहा हूँ। अब यहाँ से M1000 ले लो जो ऑलरेडी ऑन रहेगा, और यहाँ से हमको येलो कलर हो गया। अब यहाँ से हमको एक Y1 ले लेते हैं और इसको मैं बोल देता हूँ कि ये ब्लू कलर को देगा। जैसे ही X2 को प्रेस करके N0 ऑन हो जाएगा और हमको ब्लू दे देगा। और यहाँ से हम इस प्रोग्राम को क्लोज कर देते हैं। इस प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? MCR N0, ये हमारा प्रोग्राम बनके कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोग्राम था। अब देखिए, लेकिन इसके साथ एक कंडीशन, X3 को प्रेस करो तो येलो भी जलना चाहिए और X3 को प्रेस करने से ब्लू भी जलना चाहिए, तभी तो जाके हमको दोनों कलर का कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो मीन्स X3, तो X3 का कनेक्शन हम यहाँ से कर देते हैं। ये पैरेलल कनेक्शन हो जाता है X3, और ब्लू को भी हमको चाहिए तो यहाँ से हम X2 को ऊपर लिख देता हूँ X2, और इसी से पैरेलल एक हम X3 स्विच यूज कर देता हूँ, ठीक है। अब हमको आउटपुट मिल जाएगा। अब देखिए, एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है, दो सेक्शन है। अब इसका कलर कॉम्बिनेशन देखिए कैसे बनेगा। अब देखिए, अभी इसके ऊपर भी प्रोग्राम हो सकता है, नीचे भी प्रोग्राम हो सकता है। तो ऊपर और नीचे का प्रोग्राम अभी तक हमने इतना लेक्चर पढ़ लिया कि हमको पता हो सकता है कि ऊपर कुछ भी हो सकता है प्रोग्राम, नीचे कुछ भी हो सकता है। मीन्स ऊपर प्रोग्राम करने का मतलब जैसे कि ये भी हो सकता है कि यहाँ पे NO स्विच यूज कर लिया गया हो, यहाँ पे NO स्विच यूज कर लिया गया जिसका एडिशन कुछ देके यहाँ पे आउटपुट कुछ करा लिया गया हो। तो मे भी कुछ और भी हो सकता है प्रोग्राम ऊपर या नीचे। अभी हम इस सेक्शन को MC और MCR का इंस्ट्रक्शन पढ़े तो इसी के बारे में हम समझते हैं। देखिए, अभी हमारा MC क्या है? ऑफ है। मेन MC भी, इसको MC को क्या मान लेते हैं? मेन MC भी मान ले। अगर X1 और X3 अगर ये दोनों स्विच ऑफ है तो मेन MC भी ऑफ है। तो ये क्या इस सेक्शन में लाइट आएगा? Y0 ऑन होगा? नहीं होगा, ठीक है। वो M1000 ऑन रहेगा लेकिन Y0 ऑफ रहेगा। अब देखिए, इस सेक्शन में X2 और X3 को अगर प्रेस नहीं करेंगे तो मेन MC भी ये भी है, जैसे MC है तो ये ऑफ ही रहेगा, कोई नहीं। अब देखिए, जैसे X1 अगर हमको येलो चाहिए तो X1 को प्रेस करेंगे, मेन MC और MCR ऑन हो जाएगा। ऑन होते ही कंट्रोल हमारे हाथ में आ जाएगा, क्योंकि मेन MC भी ऑन हो गया। तो इस सेक्शन में लाइट आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो MC ऑन होते ही M1000 ऑन है ऑलरेडी, तो आउटपुट हमको येलो मिल जाएगा। यहाँ पे येलो आउटपुट मिल गया, ठीक है। और जब तक X0 को आप X1 को प्रेस किए रहोगे तब तक ये आपको येलो लाइट जितना मीन्स येलो कलर चाहिए उतना मिल जाएगा। येलो कलर आप X0 को ऑफ कर दिए तो येलो कलर मिलना बंद हो जाएगा। अब देखिए, अगर आपको ब्लू कलर चाहिए तो आप X2 को प्रेस करो, क्योंकि X2 से ही ब्लू कलर मिला। X2 को प्रेस करोगे फिर MC N0 ऑन हो जाएगा, मीन्स मेन MC भी ऑन हो जाएगी। जैसे ही ऑन होगा, M1000 ऑलरेडी ऑन है तो आपको ब्लू कलर यहाँ पे मिल जाएगा, ब्लू कलर मिल जाएगा। अब X2 को अगर ऑफ कर दिए मीन्स छोड़ दिए तो ब्लू कलर मिलना बंद होगा। जितना चाहिए उतना समय तक दबा के रखो, मिल जाएगा। अगर हम चाहते हैं दोनों कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिले, हमको दोनों कलर का कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिले तो क्या करेंगे? हमको ग्रीन चाहिए। तो अब देखिए, X3 को प्रेस करिए, यही यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। X3 को जैसे ही प्रेस करेंगे ये MC N0 ऑन हो जाएगा। अब देखिए, अभी मैं छोड़ देता हूं तो ऑफ रहेगा। जैसे अब ब्लू हमको ग्रीन कलर चाहिए तो X3 को प्रेस करो, X3 को प्रेस करने से MC N0 ऑन हो जाएगा। यही X3 का कनेक्शन मैं यहाँ पे भी किया हूँ। इस वाले सेक्शन के लिए भी हम X3 का कनेक्शन किया। जैसे ही ये जब X3 प्रेस करूंगा उसी समय ये भी X3 प्रेस हो जाएगा, क्योंकि डेसिंग सेम है।
तो X3 अभी प्रेस हो जाएगा तो यहाँ से सप्लाई जाएगा और ये भी ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी सेक्शन MC ऑन हो जाएगा। इसके ऑन होते ये मैं 1000 यूज किया हूँ तो ब्लू भी कलर आने लगेगा और ये ऑलरेडी ऑन है तो येलो कलर आनेगा। दोनों के कॉम्बिनेशन मिल के हमको यहाँ पे ग्रीन लाइट मिल जाएगा। देखिए, दो अलग अलग सेक्शन मैंने यूज किया और दोनों सेक्शन में मैं एक कॉमन इनपुट यूज कर लिया, दोनों को कंबाइन करके एक आउटपुट को यूज कर लिया, आउटपुट हमको मिल गया। यहाँ से आपको क्या पता चलता है कि दो सेक्शन अगर मैं यूज कर लूँ मीन्स दो सेक्शन के प्रोग्राम को कंबाइन करके आउटपुट हम ले सकते हैं। यही हमारे MC और MCR है। ये सिंपल सा प्रोग्राम था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग कुछ समझ पाएंगे। अगर नहीं समझे तो इसके आगे वाला लेक्चर जो होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, क्योंकि मैं इसी MC और MCR के इंस्ट्रक्शन से यूज से मैनुअल और ऑटोमेटिक प्रोग्राम बनाऊंगा। ठीक है, ये आपसे एक सेक्शन अलग बन गया, एक सेक्शन ए अलग बन गया। X3 दोनों में कॉमन किया हूं। जैसे X3 ऑन करेंगे मेन MC ऑन हो जाएगा। MC ऑन होने का मतलब कंट्रोल आपके हाथ में आ गया है। ठीक है, MC ऑन होने का मतलब मेन MCB से है। जैसे मैंने समझाया था समझने के लिए, मेन MCB ऑन हो जाता है तो घर में आपके सप्लाई चली जाएगी। अब जिस मीन्स जिस बल्ब या फिर जिस आउटपुट को ऑन कराना चाहे, बल्ब, मोटर या फिर टीवी, उस स्विच को आप प्रेस करिए वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, अगर ये तीनों ये मेन MCB ऑफ हो जाए, मीन्स X1 और X3 अगर ऑफ रहे तो ये ऑफ रहेगा तो मेन MCB ऑफ रहने की वजह से आपके घर में सप्लाई जाएगा नहीं, तो मीन्स कोई आउटपुट ऑफ आपका ऑन नहीं होगा। चाहे स्विच को ऑन करो या फिर ऑफ करो, इस M1000 को ऑन करो ऑफ करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उम्मीद है कि आपको समझ पाए होंगे। दोस्तों, वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।